A new chapter, that is electric current and its effects. Very important. Today we will start new chapter, that is electric current and its effects. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट दिखते हैं। चलो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम तो सुना ही होगा, यस और नो। सबके घर पे बिजली है, यस और नो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है सबसे पहले याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी, एनर्जी। और ये वो एनर्जी है जिससे हम बहुत सारे काम करवाते हैं। कौन कौन से काम हम इलेक्ट्रिसिटी से काम करवाते हैं? जैसे कि पंखा चलता है, यस और नो। किसकी वजह से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अभी मेरा फोन काम कर रहा है, यस और नो। मेरे फोन में एक बैटरी है, सेल है, जो कि मेरे फोन को चला रहा है। क्या दे रहा है वो मेरे फोन को? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, जिससे कि मेरा फोन काम कर रहा है, कैमरा काम कर रहा है। तुम्हारे घर में और भी बहुत सारी चीज, वॉशिंग मशीन, कपड़े तुम नहीं धोते, क्यों? अगर तुम धोगे तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन वॉशिंग मशीन उसको इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है और वो कपड़े धोता है, यस और नो। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, we we use this energy to complete our tasks। हम इससे बहुत सारे काम कराते हैं। कैसे? हम इससे वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धुलवाते हैं। एंडलेस काम करवाते हैं, एंडलेस। बल्ब, ठीक है, बल्ब ये हमारा काम कर देता है रोशनी का। ठीक है। आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, तो हमें खुद को ना चलना। टेलीविजन, मैनी कंपोनेंट्स, एंडलेस कंपोनेंट्स। अब ये तो हुई इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? देखो, ओरिजिनली ये जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। मैं तुमको बताता हूँ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तुम लोगों ने हीट पढ़ा था? हीट, 4-5 चैप्टर पहले हीट। हीट में अगर इधर किसी चीज को गर्म करता, लोहे को, तो ये जो गर्मी है ट्रेवल करके कहाँ आ रही थी? ट्रांसफर होके इस साइड आ रही थी, यस और नो। कंडक्शन की वजह से। लोहे की चीज को गर्म करते हो तो ट्रांसफर होकर एनर्जी इधर आई। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। समझ में आया कि नहीं? और दिस ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज, ये दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज करंट। याद रखना, करंट किसके अंदर फ्लो करता है? कंडक्टर्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर कौन सी चीज है जिनके अंदर करंट फ्लो होगा, और इंसुलेटर जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। कंडक्टर का एग्जांपल है आयरन, कॉपर। इंसुलेटर का एग्जांपल है प्लास्टिक। पड़ा है तो व्हाट अदर है, ये कोई भी क्या है? कंडक्टर। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो कि कोई वायर या फिर केबल है। जब ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो, व्हाट फ्लो ऑफ होगा, जो चीज मेरे को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड करंट। समझ में आया, यस और नो? व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज करंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने वायर पकड़ा, अगर व्हाट यू, क्या बोल रहे हो? करो ना सबके सब, ठीक है। अगर कोई भी मेरे हाथ में वायर है, उसको मैं छूंगा, मुझे करंट नहीं लगा, लेकिन उस वायर को मैंने उस प्लग में डाला, स्विच में, स्विच चालू करके पकड़ूंगा तो मुझे करंट लगा, यस और नो? क्यों? मैंने जब
से नॉर्मल पकड़ रखा था, तब उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मतलब उसके अंदर करंट नहीं था। और जैसे ही उस वायर को मैं वो प्लग के अंदर डाल के स्विच ऑन करूंगा, तो मेरे को वायर के अंदर से करंट क्यों लगा, झटका क्यों लगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट, यस और नो? नाउ circuit, now we will do electric circuit. What is electric circuit? Electric circuit, very important. Electric circuit is a closed path in which current flows. What is electric circuit? It is a closed path. It is a closed path. Very important. देखो ये क्या word है? Closed path in which current flows. In which current, एक ऐसा रास्ता या फिर पाथ या फिर कॉम्बिनेशन पूरा क्लोज्ड होना चाहिए। उस क्लोज्ड पाथ के अंदर करंट अगर फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तुम सोचोगे सर ये कैसा डायग्राम बनाया है, बड़ा अजीब सा। कोई बात नहीं, बड़ा अजीब सा नहीं बनाया। देखो, मैंने इधर कनेक्ट कर दी बैटरी। क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी। बैटरी से करंट निकला। मान लो कि इधर मैंने छोटी सी मोटर वाला पंखा लगा दिया। घर पे चलाया होगा तुम लोगों ने छोटा खिलौने वाला पंखा। अब ये गोल गोल घूमने लगा, यस और नो? यहाँ पर मान लो कि मैंने एलईडी बल्ब लगा रखी थी, और जैसे ही करंट इसमें फ्लो हुआ, एलईडी बल्ब क्या करने लगी, ग्लो। दिखाई दिया इलेक्ट्रिक सर्किट, यस और नो? बैटरी ने क्या दिया, करंट दिया। अभी हम पढ़ेंगे ये बैटरी क्या है, बैटरी और सेल क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पढ़ना पड़ेगा बैटरी क्या और सेल क्या है। देखो, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई, देख रहे हो पूरा के पूरा रास्ता बंद है, यस और नो? देखो पूरा रास्ता बंद है, यस और नो? तो ये कंडीशन तुमको याद रखनी ही पड़ेगी। करंट फ्लो होने के लिए रास्ता हमेशा कंप्लीट या फिर क्लोज होना चाहिए। अगर बीच में से रास्ता टूटा, करंट फ्लो बंद। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज। वो पूरा के पूरा रास्ता जो है, देखो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से तुमको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। क्या इंफॉर्मेशन मिली? एक बैटरी है, उसमें से करंट निकला, फिर वो फैन में गई, फिर बल्ब जला। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच द करंट फ्लोज। अब एक बात याद रखना, सर्किट के लिए दो वर्ड यूज होते हैं। कभी कभी तुम सुनोगे ओपन सर्किट, और कभी कभी वर्ड सुनोगे क्लोज्ड सर्किट। देखो, मेरे को ये बताओ, ये पूरा रास्ता, अभी ये जगह देख के बताने, पूरा रास्ता कंप्लीट है या नहीं है? नहीं है। ये सर्किट कैसा है, खुला है, ओपन है, यस और नो? यहाँ से देख रहे हो ओपन है। तो ऐसा सर्किट जिसको, अब देखो, क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ, तो इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा? तो एक ऐसा सर्किट जो कि बीच में से टूटा हुआ है, उसको कहते हैं ओपन सर्किट। याद रखना, कोई भी सर्किट ओपन क्यों होता है वो भी हम देखेंगे अभी। और अगर यही मैं यहाँ से जोड़ दूं, तो अब ये सर्किट कैसा हो गया, क्लोज्ड सर्किट। और याद, क्लोज्ड सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, समझ में आया? और ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता नहीं है। गॉट इट? अब है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें दो चीजें एक साथ समझनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक सर्किट तो समझ में आ गया, अब तुम्हें समझना पड़ेगा सर्किट डायग्राम। क्या समझना पड़ेगा? सर्किट डायग्राम। चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको यूं बोलूं, यार मेरे को चल एक कागज पे लिख के बता, नहीं अपनी स्कूल में इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे ऑफिस है, इसमें कौन सा वायर किसके साथ जुड़ा हुआ है, तुम मेरे को इस बोर्ड पे बता सकते हो बना के?
यस यू कैन। बड़े बड़ी सिटीज के प्लान तुम इतने से फोन में देखते हो कि नहीं, यस और नो? मैं इसी ही प्रकार से पूरी के पूरी बिल्डिंग के जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उनको मैं किस रूप में शो कर सकता हूँ? सर्किट डायग्राम में। किस में शो कर सकता हूँ? सर्किट डायग्राम में। सो सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम इज ए कन्वीनियंट वे और ए इजी वे टू रिप्रेजेंट एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो या सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना हो या फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसको क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। समझ में आया, यस और नो? द कन्वीनियंट या फिर easier way to represent इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को आप बड़े अच्छे से सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो विद डायग्राम, दैट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। लेकिन सर्किट डायग्राम, अब मेरे को ये बताओ, अब मैं मान लो कि सर्किट डायग्राम तो क्या इसमें ऐसा बनाऊंगा क्या? ये एक पंखा है, ये बाजू वाली क्लास का पंखा है, ये आगे वाली क्लास का पंखा है, ये बल्ब है, ये वो कैमरा है, कैमरे वाली टीवी है, ऐसे इतना बड़ा मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा क्या? या कुछ और भी आसान तरीका यूज कर सकता हूँ? यस, मैं इसको इजी वे करूंगा और मैं क्या यूज करूंगा? सिंबल्स। क्या यूज करूंगा? सिंबल्स। मैं पूरा के पूरी इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं बनाऊंगा, मैं उसकी जगह पर सिंबल यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? सिंबल। याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के अंदर सिंबल्स यूज करते हैं। What is electric circuit diagram? It is a convenient or easier way to represent a electric circuit. It also gives, very important, electric circuit also gives the information of components of सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगी। किससे? सिंबल से। मैं तुमको कुछ एक सिंबल्स बता देता हूँ। सेल, वो देखा तुमने ऐसी पेंसिल सेल, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये उसका सिंबल है। बैटरी देखिए, नाम सुना है, गाड़ी के अंदर बैटरी होता है, यस और नो? उसका सिंबल है ये। बल्ब देखा है, बल्ब, घर के अंदर जो बल्ब है उसका सिंबल है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अगर तुमको स्विच ऑन, स्विच ऑन करते हैं अपने, यस और नो? उसका सिंबल ये। स्विच ऑफ, देखो स्विच ऑफ होते ही अपनी चीजें चालू हो जाती है कि बंद हो जाती है? अब क्यों? सर्किट क्लोज्ड होगा या ओपन होगा? ये ऑन। अगर क्लोज्ड होगा तो करंट फ्लो होगा और तुम्हारी चीज बंद नहीं होगी। जैसे मैं बटन दबाता हूँ ना, स्विच ऑन करता हूँ तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ही स्विच ऑफ करता हूँ सर्किट बीच में से टूट जाता है। समझ में आया कि नहीं, ये तो नो? तो ये स्विच ऑफ का साइन है, सिंबल है। वायर को नॉर्मल लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, मैं तुमको एक सर्किट डायग्राम बताता हूँ सिंपल सा। दिखाई दे रहा है ये, यस और नो? व्हाट इज इट? इज सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? हाँ, एक सेल है, एक स्विच है। स्विच कैसा है? ऑन के ऑफ, ऑन होते ही सर्किट कंप्लीट होते ही जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। समझ में आया? ये बल्ब है। सो ऐसे इसे कहते हैं सर्किट डायग्राम। गॉट इट, यस और नो? याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्विच, दैट इज स्विच। स्विच को कई बार की भी कहते हैं। क्या ये वर्ड यूज करते हैं? की। व्हाट इज स्विच? वेरी इंपॉर्टेंट, स्विच। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर में वायर्स है, सर्किट कंप्लीट है तो चीज चल रही है, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है, देखो
मेरे को एक बात बताना, ये दो सर्किट है, इसके अंदर भी बैटरी कनेक्टेड है, और ये रहा तुम्हारा पंखा, इसके अंदर भी बैटरी कनेक्टेड है, और ये रहा तुम्हारा पंखा। अगर मेरे को पंखा चालू करना है तो सर्किट को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट है, यस और नो? अभी पंखा चालू होगा क्या बंद होगा इस केस में? इस केस में चलो बंद, तुम लोगों ने कैसे कह दिया कि ये बंद होगा? यस, तो तुम लोगों ने मतलब सर्किट को तुमने तोड़ दिया, तो क्या तुम बार बार जाके वायर खोलते हो तोड़ते हो घर पे, क्या ऐसे करते हो? तुम कौन तुम कौन सी चीज यूज करते हो उसके लिए? स्विच। यस, यहाँ पर स्विच ऑन था। कैसा था? ऑन। ऑन होने की वजह से सर्किट कैसा हो गया? क्लोज्ड, और मेरा पंखा चल गया। यहाँ पर स्विच कैसा है? ऑफ है। देख रहे हो ना, हिस्सा खाली है, और सर्किट की वजह से क्या हो गया? ओपन, और करंट फ्लो नहीं हुआ। व्हाट इज स्विच? स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज टू ब्रेक और कंटिन्यू सर्किट। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? स्विच एक ऐसी चीज है जो आपका चालू रखने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए यूज होता है। गॉट इट? स्विच को ई भी कहते हैं। व्हाट इज अ स्विच? अ डिवाइस used to break, or you can say continue the circuit। सर्किट को ब्रेक करने के लिए और क्लोज्ड करने के लिए, या फिर यू कैन से किसी भी सर्किट को ओपन या फिर क्लोज्ड करने के लिए ये वाला डिवाइस यूज होता है। गॉट इट? अब सेल क्या होता है? व्हाट इज दिस बैटरी एंड सेल? वी विल सी। नाम तो सुना ही होगा, कार के अंदर बैटरी होती है, अपने रिमोट के अंदर सेल डालते हैं, तुम्हारे फोन के अंदर भी जिसको तुम चार्ज करते रहते हो, सेल या फिर बैटरी। तुम्हारे घर के अंदर लाइट कहाँ से आ रही है? बिल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन में कहाँ से आ रही है? डैम से। बड़ी बड़ी जनरेटर मोटर काम कर रही है। तो अपने घर में बिजली कौन देता है? वो सब। ऐसे ही छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट में बिजली कौन देता है? सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? सेल। सेल का देखो, ये देखा है पेंसिल सेल ऐसे देखा है? सेल के दो टर्मिनल होता है, हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था, सिक्स में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सेल का केमिकल रिएक्शन, वो भी तुम आगे आओ, 10th पास हो जाओ पहले, 7th, फिर 8th पास हो जाओ, 9 10th में पढ़ेंगे। याद रखना, एनर्जी एक ऐसी चीज है जो अपना रूप बदलती है। ये जो सेल है ना, सेल, इसके अंदर भी एक एनर्जी है, इसके अंदर भी एक क्या है? एनर्जी। अब ये इस एनर्जी को किस फॉर्म में हमको देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया कि नहीं? तुम चाहो तो सन को भी यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, सोलर एनर्जी। सुना है? यस और नो? हाँ, तो तुम मतलब ये जो सेल है इसके अंदर भी एनर्जी ही है, डोंट वरी। और बैटरी क्या होता है? अब देखो, छोटी मोटी चीजें तो सेल से चल जाएगी, रिमोट हो गया, ये सब हो गया। बड़ी बड़ी चीजें सेल से चलेगी? नहीं, हमें ज्यादा तो हम क्या है, सेल्स को ज्वाइन कर देंगे। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, और उसी को कहते हैं बैटरी। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। टू टू सेल्स combined together is called as बैटरी। बैटरी का सिंबल है ये। देखो, एक सेल का सिंबल क्या है? एक बड़ी लाइन और छोटी लाइन, एक सेल। देखो यहाँ मैंने दो सेल जोड़ दी, एक बड़ी एक छोटी, एक सेल, एक बड़ी एक छोटी, दूसरा सेल। दिस इज बैटरी। समझ में आया? यस और नो? हमें ये देखना है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट।
अब मैं तुमको कहूँ कोई वायर देके तुम बता सकते हो कि इसके अंदर करंट है कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे तुम बता सकते हो हाँ इसके अंदर करंट है। अगर पंखा चालू, तुमको पता है इस वायर को छूना मत, करंट लगेगा, यस और नो? क्यों, तुमने देखा कि कुछ ऐसे ही करंट कुछ ऐसे ऐसे इफेक्ट दिखाती है जो कि करंट से हमें पता चल जाता है हमारे करंट है। और वो कौन कौन से इफेक्ट है? दैट इज हीटिंग इफेक्ट। देखो, करंट कौन कौन से इफेक्ट दिखाती है? हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है, और केमिकल इफेक्ट दिखाती है। ये क्या है क्या नहीं है वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट